आज मैं एक कुंडली देख रहा था। तो जब मैं कुंडली देख रहा था तो पर्सन का मेरे से सवाल था कि मेरा भाग्य उदय कब होगा। तो उनका सवाल बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि ये बहुत ही कॉमन एक सवाल है जो काफ़ी बार मेरे सामने आया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों तक भी ये बात पहुँचे कि कुंडली के अंदर आप कैसे देख सकते हैं कि आपका भाग्य उदय कब होगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भाग्य उदय होता क्या है। उससे पहले, उदय से पहले आप ये समझिए कि भाग्य होता क्या है। भाग्य का मतलब अगर सिंपल शब्द में कहा जाए कि राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट टाइम। ये तीन चीज़ें अगर आपकी अलाइन हो जाती हैं, मतलब राइट टाइम पे आपका कोई काम हो रहा है, राइट प्लेस पे अगर वहाँ पे है, और एक राइट पर्सन का साथ भी आपको उसके अंदर मिल जाता है, और ये तीनों चीज़ें आपकी अलाइन हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर जो काम हुआ, जो काम आपने किया, उसके अंदर आपको इन तीनों चीज़ों का सपोर्ट मिला। किसी भी इंसान से जिसको जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा लक का सपोर्ट मिला है, वो आपको यही कहता हुआ ही ज़्यादातर मिलेगा कि मेरी लाइफ के अंदर ये तीन चार चीज़ें एक साथ मेरे को देखने को मिली, तब मेरा ये काम हुआ। चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी की प्रॉपर्टी हो, चाहे किसी को अपना घर लेना हो, चाहे किसी को गाड़ी लेनी हो, चाहे किसी को अपना बिजनेस सेटअप करना हो, या किसी को अपनी जॉब चेंज करनी हो, या किसी को जॉब के अंदर प्रमोशन चाहिए हो, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज हम ये देखते हैं कि आप अपनी कुंडली से कैसे देख सकते हैं कि आपका भाग्य उदय कब होगा। भाग्य मतलब जो मैंने आपको बताया, उसका सपोर्ट आपको कब मिलेगा। उदय मीन्स वो सपोर्ट आपको कब मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, हमारे जीवन के अंदर बेसिकली दो मेन चीज़ें होती हैं। एक हमारा पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ मतलब हमारी मेहनत, हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारा पुरुषार्थ है। दूसरी चीज़ होती है हमारी डेस्टिनी या भाग्य, आप उसको बोल सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जिसको आप कभी भी नहीं बदल सकते, वो है आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब वो कर्म जो जिनका हिसाब किताब इस जन्म में होना ही होना है आपका। तो इन तीनों चीज़ों से आप नहीं बच पाएंगे। आपको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, उसके साथ आपको भाग्य का सपोर्ट भी चाहिए, बीच में आपके प्रारब्ध भी आपको परेशान करने आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ता है। इसके लिए कुंडली में आप क्या करिए कि सबसे पहले तो आपको कुंडली के 9th हाउस को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं D1 चार्ट की बात कर रहा हूँ। जब आप कुंडली बनाएंगे तो किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से आज की डेट पे आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। कुंडली बनाने के लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीन चीज़ें होना आपके पास ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें जब आप कहीं पे इनपुट करेंगे, उसके बाद जब आपके सामने चार्ट आएगा तो दो चार्ट आपको दिखेंगे। तो पहला चार्ट आपको होगा D1 चार्ट, जिसको लगन चार्ट भी बोलते हैं, असेंडेंट वहाँ पे लिखा होता है, असेंडेंट चार्ट भी इसको बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा नवमांश चार्ट। ठीक है, तो आज का जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ भाग्य से रिलेटेड, तो इसके अंदर आपको दोनों ही चार्ट को लेके चलना है। ये सिर्फ एक चार्ट से काम नहीं चलेगा। आज आपको दोनों ही चार्ट में कुछ ना कुछ देखना होगा। तो सबसे पहले तो तीन मेजर चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो मैंने आपको बताया कि कुंडली का जो 9th हाउस होगा वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मतलब हमने क्या क्या कंसीडर करना है इसमें, वो आप देख लीजिए। दूसरा चीज़ आएगा जुपिटर का प्लेसमेंट। ठीक है, और तीसरी चीज़ है हमारे कुंडली के अंदर सन की प्लेसमेंट। 9th हाउस जो है वो नेचुरल ही हमारे भाग्य का हाउस है। वहाँ पे हमारे फादर की टीचिंग, हमारे गुरुओं की टीचिंग, हमारे टीचर्स की टीचिंग, हमारी हायर एजुकेशन, धर्म से रिलेटेड जितनी भी बात होती है वो सब 9th हाउस में आती है। और आपको एक चीज़ और भी आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर सेजिटेरियस साइन जो होता है, जो धनु राशि होती है, वो कहाँ पे है। क्योंकि आप जब कुंडली बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 9th हाउस में ही वहाँ पे 9 नंबर दिखे। वो उनको दिखेगा जिनका मेष लगन है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लगन अलग अलग हो सकते हैं। 1 से लेकर 12 तक कोई भी लगन वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो आपके 9th हाउस में वहाँ पे कोई ना कोई अलग राशि भी होगी 1 से लेकर 12 तक। जैसे वहाँ पे मेष राशि भी वहीं पे लिखी हो सकती है, वहाँ पे कैप्रिकॉर्न हो सकती है, या एक्वेरियस हो सकती है, या आपका स्कॉर्पियो राशि हो सकती है। तो वो भी चीज़ आपको देखनी है। तो दो राशि इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे। एक तो आपके जो 9th हाउस में बाय डिफ़ॉल्ट राशि है आपके चार्ट में वो, और एक आपकी जो नेचुरल उस हाउस की राशि बनती है वो है हमारी सेजिटेरियस राशि। ठीक है, दो राशि हम इसके अंदर लेके चलेंगे। एक प्लैनेट हमारा इसके अंदर आएगा जो है जुपिटर, गुरु। ठीक है, तो भाग्य से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कुंडली में जो हम देखते हैं कि हमारा भाग्य कितना अच्छा है, या
हमारा भाग्य हमें सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसके थ्रू करेगा, तो इन सारी चीज़ों के जवाब भी आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर को भी हमें कंसीडर करना होगा। तो जुपिटर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनता है जब हम भाग्य की बात करते हैं। और एक हमारा होता है आत्मा का जो प्लैनेट है वो, उसके अंदर हमें लेके चलना है सन को। कुंडली के अंदर सूर्य हमारे आत्मा का कारक होता है, किसी की भी कुंडली में, सबकी कुंडली में इक्वली अप्लाई होता है। आत्मा का कारक मतलब वो प्लैनेट जो आपकी लाइफ के अंदर एक ऊर्जा का सोर्स लेके आता है, एक प्रेरणा का सोर्स लेके आता है। सन हमारी फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, हायर अथॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी विल पावर को भी रिप्रेजेंट करता है और लाइफ के अंदर जो डिसिप्लिन होता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे अंदर की जो ज्योति जल रही है वो सब सन से ही हम देखते हैं। सूर्य जो है सभी ग्रहों का राजा माना गया है। हमें घसीटता हुआ ये ग्रह अंतरिक्ष में भी कहीं ना कहीं लेके जा रहा है। सारे ग्रह इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य भी पता नहीं किसी मिल्की वे की तरफ हमें घसीटता हुआ लेके सबको जा रहा है। ठीक है, तो ये एक सोल, एक मास, बहुत हैवी मास है इस प्लैनेट का। तो हम इसके अंदर इसको एज ए प्लैनेट कंसीडर करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। सन का जो अपना साइन होता है वो है सिंह राशि, लियो बनता है। जुपिटर के 2 साइन होते हैं, एक तो उसका सेजिटेरियस साइन होता है ओन साइन, और एक होता है मूल त्रिकोण साइन जो बनता है पाइसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो भाग्य का साथ देखिए कैसे मिलता है। बहुत लोगों का जो भाग्य है वो देखा गया है कि लेट उदय होता है लाइफ के अंदर, मतलब 30 साल की उम्र के बाद, 32 साल की उम्र के बाद, कईयों का 36 साल की उम्र के बाद, कईयों का 42 साल की उम्र के बाद, कईयों का 52 साल की उम्र के बाद, कईयों का 56 साल की उम्र के बाद, कईयों का 16 साल में ही उदय हो जाता है, कई लोगों का 22 साल में उदय होता है। तो ये जो मैंने आपको सारी एजेस बताई हैं, ये एजेस आप मान के चलिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग एजेस आती हैं। कुछ राहु से कंसीडर करी हैं, कुछ जुपिटर से कंसीडर होती हैं, कुछ आपकी शनि से कंसीडर भी हम करते हैं। तो ये मेजर प्लैनेट हैं, जो बड़े प्लैनेट हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं आपके भाग्य उदय होने के अंदर। आप कोई भी काम लाइफ के अंदर करने जाते हैं, बिजनेस, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्सन अपने बिजनेस को ही सेटअप कर रहा है। एक पर्सन है जो पूरी मेहनत कर रहा है उस काम के अंदर, ठीक है, अच्छी तरह उसको पूरा एफर्ट डाल रहा है, लेकिन उसको रिजल्ट इतना सा मिल रहा है। उसी तरफ एक दूसरा पर्सन है जो इतना ज़्यादा खास एफर्ट नहीं डाल रहा है, बट उसको रिजल्ट इतना ज़्यादा मिल रहा है कि वो खुद देख के हैरान है कि ये हो क्या रहा है। तो दोनों हैरान है कि मैं इतना डाल रहा हूँ तो मेरे को इतना सा रिजल्ट मिल रहा है, मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो मेरे को मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो मेरे को इतना रिजल्ट मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं क्यों हो रहा है ऐसा, तो कहीं ना कहीं आपकी ही कुंडली के अंदर इस चीज़ का जवाब होता है। तो उसके लिए आपको ये 3 चीज़ों को चेक करना है जो मैंने बताया। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके 9th हाउस में कौन से प्लैनेट की प्लेसमेंट है। ठीक है, वहाँ पे राहु, बुध, शुक्र, गुरु, चंद्रमा, केतु और भी जितने प्लैनेट हमारे बनते हैं, चंद्रमा, टोटल 9 प्लैनेट हैं। इनमें से कोई भी प्लैनेट आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि उस प्लैनेट का रूलरशिप किसके पास है, उस हाउस का रूलरशिप किसके पास है। वहाँ पे जो नंबर्स लिखे होंगे वो राशि के नंबर होते हैं। वहाँ पे जो भी प्लैनेट रूल कर रहा होगा या तो वो उसी घर में बैठा होगा, अगर उस घर में नहीं है तो वो कुंडली के अदर जो 11 हाउसेज है वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। तो इससे आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि जो भी प्लैनेट आपके 9th हाउस को रूल कर रहा है वो प्लैनेट कुंडली के जिस भी भाव में बैठेगा वहाँ से आपका भाग्य उदय होगा। इस चीज़ को आप नोट करके लिख लीजिए। सबसे पहले अपनी कुंडली बनाइए, वहाँ पे देखिए 9th हाउस कौन सा है। 9th हाउस में मान के चलिए हम एक काल पुरुष की कुंडली एग्जांपल ले लेते हैं कि वहाँ पे धनु राशि वहीं पे लिखी हुई है, तो 9 नंबर साइन भी वहीं है, 9th हाउस भी वहीं है। वहाँ का प्लैनेट जो है वो आपका मान लीजिए लगन में आ गया, या लगन भी नहीं तो हम मान के चलते हैं 4th हाउस में आ गया। 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो 4th हाउस के अंदर आ गया, जुपिटर बना, और वहाँ पे जुपिटर एक्सॉल्टेड भी हो गया क्योंकि नेचुरली वहाँ पे 4 नंबर साइन आएगा। जुपिटर कैंसर राशि के अंदर जाके उच्च का हो जाता है। अब इस तरह की जब सिचुएशन बनेगी तो आपको एक चीज़ देखनी है कि आपका जो भाग्य है वो आपकी मदर के सपोर्ट से बनेगा, आपका जो भाग्य है वो आपकी प्रॉपर्टी से बनेगा, आपका जो भाग्य है वो आपके व्हीकल से बनेगा, आपका जो भाग्य है वो आपके इंटरनल हैप्पीनेस जो है वो जितना ज़्यादा सेटिस्फाइड आप रहोगे उतना ज़्यादा आपको फलित करेगा। ठीक है, अभी करेगा या नहीं करेगा और कब करेगा, अब ये 2 सवाल हमारे पास अभी भी रह गए। एक सवाल का तो जवाब हमें मिल गया कि जो लॉर्ड जहाँ पे गया है, चाहे वो 4th का हमने एग्जांपल लिया,
फोर्थ की जगह वो फिफ्थ में भी हो सकता है, 9th हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस। तो आपको ये देखना है कि मेरा जो भाग्य है, जिस भी जो एग्जाम्पल मैंने लिया, तो उस पर्सन को ये कंसीडर करना है कि मेरा भाग्य या तो मेरे बच्चों से उदय होगा, मतलब बच्चे होने के बाद, मेरा भाग्य एजुकेशन से उदय होगा, मतलब एक एजुकेशन की वाइज तो वैसे ही इंसान 9th लॉर्ड इन 5th हाउस बहुत अच्छा एक योग बनता है। ये मेरा जो भाग्य है वो मेरे एजुकेशन से उदय होगा। मेरा जो भाग्य है वो मेरे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो मेरे पितरों का जो आशीर्वाद है, 5वां घर पितरों के आशीर्वाद का होता है, तो वहाँ से मेरे को भाग्य की उन्नति देखने को मिलेगी। अब ये होगी कब, ये हमारा दूसरा सवाल है। भाग्य उदय की टाइमिंग को देखने के लिए, किसी भी इवेंट की टाइमिंग को देखने के लिए हम कुंडली के अंदर, वैदिक ज्योतिष के अंदर दो चीज़ों को कंसीडर करते हैं। एक तो होता है हमारा दशा सिस्टम, ठीक है, वो जन्म से लेके एक दशा सिस्टम, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये सारी दशाएं चलती हैं, ये आपको कंसीडर करनी है। ये एक टाइमलाइन होती है अलग अलग ग्रहों की, कि कौन सा ग्रह किस टाइम पे हमें रूल कर रहा है, तो वो हम वहाँ से चेक कर लेते हैं। दूसरी चीज़ आती है जो मेजर है, बहुत मतलब एक स्टैंप लगाने वाली चीज़ आती है कि हाँ ये काम इस टाइम पे हो जाएगा। उसके लिए आपको देखना है कि ट्रांजिट कब होगा। ट्रांजिट आपको दो ग्रहों के देखने हैं इसमें। एक तो आपको जो आपका 9th लॉर्ड बन रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, उसका देखना है। एक आपको जुपिटर का ट्रांजिट देखना है, ठीक है। ट्रांजिट की दृष्टि में भी काम करेगा और प्लेसमेंट वाइज भी काम करेगा। तो जो भी प्लैनेट वहाँ पे बैठा है, सबसे पहले आपको देखना है कि उस प्लैनेट को की जो रूलरशिप जिसके पास है, उसकी दशा या अंतरदशा कब शुरू होगी। मान लीजिए आपकी राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा में आपकी जुपिटर की महादशा का एक अंतरदशा का एक पीरियड आया। उस पीरियड में आपने देखना है कि मेरा अब जुपिटर एक्टिव है। अब इस जुपिटर की प्लेसमेंट है मेरे 4th हाउस में, तो आपकी लाइफ में नेचुरली 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें होने लग जाएंगी जो आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगी। अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपका जुपिटर इस टाइम पे 4th हाउस में है और वो उसकी दशा भी एक्टिव है, तो अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड जाएंगे, उस चीज़ के पीछे जाएंगे, या उस डायरेक्शन में अगर आप एफर्ट लगाएंगे, काम करेंगे, जैसे प्रॉपर्टी के काम के अंदर आप जा सकते हैं, मदर के साथ आप कुछ कर सकते हैं, या मदर की हेल्थ पे भी अगर आप ध्यान देंगे, मदर की आंतरिक सुख पे अगर आप ध्यान देंगे, या फिर आप व्हीकल की तरफ जाते हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड काम भी हो सकते हैं। और ये आपको भाग्य उदय करने में आपको हेल्प करेंगे नेचुरली। यहाँ पे मतलब आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे और इतना ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। ये इस तरह से होता है। अब इस पर स्टैंप लगाने के लिए हमें क्या करना है कि भाग्य उदय का जो ट्रांजिट का जो टाइम है, कि जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो आपके 4th हाउस में हो रहा है या 9th हाउस में हो रहा है, या आपकी कुंडली में 9th हाउस को जुपिटर कहीं से भी बैठ के, कहीं ट्रांजिट कहीं भी हो, 9th हाउस को देख रहा है, एस्पेक्ट डाल रहा है, या आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। तो ये एक स्टैंप वाला काम हो जाएगा। एक तो वो प्लैनेट आपको पता लग गया कि हाँ जी ये वाला प्लैनेट मेरे भाग्य उदय के अंदर हेल्प करेगा। दूसरा आपको ये पता लग गया कि वो किस डायरेक्शन से, कुंडली के कौन से घर में बैठा है जहाँ से मेरे को एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तीसरा आपको ये देखना होता है कि वो एफर्ट जो आप लगा रहे हैं वो कब लगाने हैं, उसकी एक टाइमलाइन होती है और डेट वाइज दिया होता है। अंतरदशा महादशा का जो सिस्टम होता है वो आपको दिखेगा वहाँ पे, डेट वाइज दिखेगा। और चौथी चीज़ आपको वहाँ पे ट्रांजिट देखना है, जो फाइनल टिक मार्क आपको करना है। अगर ट्रांजिट में भी वो प्लैनेट वहाँ पे बैठा है 9th में या 4th में, या वहाँ पे दृष्टि दे रहा है, तो आपका काम वहाँ पे बहुत जल्दी बनेगा, बहुत कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये इस तरह से आपको ये चीज़ देखनी है। दूसरी बात आती है यहाँ पे सन की। नेचुरली जो है आपका जो सन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर सन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कितना भी भाग्य आपको सपोर्ट कर ले, आपकी आत्मा उस चीज़ की गवाही अगर नहीं दे रही है तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको सन को बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रॉन्ग करना होता है। सन सभी 12 राशि में घूमने के लिए कंप्लीट 11 महीने कुछ दिन का समय होता है। ये पूरा समय अपना 11 महीने कुछ दिन का समय होता है। ये पूरा समय एक साल में 12 राशि कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि साल के कौन से वाले हाउस, कौन से वाले मंथ्स में सन फेवरेबल रिजल्ट दे रहा है, ये ट्रांजिट में आपको देखना। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा भाग्य कैसा है। और दूसरी चीज़ आपको कंडीशन भी दिख जाएगी जब आप 9th हाउस को देखेंगे कि वहाँ पे एफ्लिक्शन है या नहीं है। अगर एफ्लिक्शन है तो उसका रिजल्ट मिलने में कमी आएगी, सिंपल बात। ये सारी चीज़ें जो भी आपने अप्लाई करी हैं, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा कैसे? वहाँ पे प्लैनेट जो बैठा है उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही लाइफ में, उसकी तरफ से कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि
पोटेंशियल है, बट कहीं ना कहीं अटकाव होता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत आपने देखी होगी या बहुत सारे लोगों से ये सुना भी होगा कि हमारा ये काम होते होते रह गया, 99% काम हमारा डन था, लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या हुआ कि वो नहीं हुआ, सब धरा का धरा रह गया, बल्कि उल्टा नुकसान और हो गया। तो ये वाली चीज़ें भी आपने देखी होंगी। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से आप कुंडली के अंदर देख सकते हैं। अब ये सपोर्ट आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा या नहीं, उसके लिए आपको जाना है जो हमारा नवमांश चार्ट जो मैंने आपको बताया कि उसी प्लैनेट की, जो प्लैनेट आपके 9th हाउस को रूल कर रहा है, उसी प्लैनेट की कंडीशन आपको देखनी है कि नवमांश चार्ट के अंदर किस तरह से है। अगर वो भी फेवरेबल रिजल्ट आपको दे रही है तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा। वहाँ पे प्लेसमेंट वो अफ्लिक्टेड तो नहीं हो गया, कहीं वो प्लैनेट नवमांश में जाके नीच का तो नहीं हो गया, या किसी अफ्लिक्टेड कंजंक्शन में तो नहीं आ गया है, राहु केतु शनि के से ग्रस्त तो नहीं हो गया है। तो ये वाली चीज़ भी आपको देखनी होगी। इन सारी चीज़ों से आपके भाग्य पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ों से इफेक्ट पड़ रहा है तो आपको उसकी स्पेसिफिक रेमेडीज़ हैं। रेमेडीज़ से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि रेमेडीज़ किस तरह से काम करती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का उसके अंदर फॉर्मूला होता है, और टाइप ऑफ रेमेडीज़ को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो में भी देख सकते हैं। आपकी कुंडली के 9th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, आपकी कौन सी दशा चल रही है, आपका भाग्य उदय आपके अकॉर्डिंग आपको कब दिख रहा है, नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। ठीक है, इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मैं बार बार इस तरह की वीडियोस नए नए टॉपिक आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो एंड में मैंने उनको, जो मेरी कंसल्टेशन चल रही थी, उनको यही बताया कि भाग्य उदय उनकी लाइफ के अंदर है, बट वो जो एज थी वो एज उनकी निकल चुकी है। अब वो कहते हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं लगा कि वो एज चली गई। तो मैंने उनको कुछ चीज़ें उनसे मैंने पूछी, क्या उस टाइम पे ये हुआ था, क्या उस टाइम पे ये हुआ था, क्या उस टाइम पे ये हुआ था। उनका कहना था कि उस टाइम पे ये चीज़ हुई थी तो ही ये सारा कुछ हुआ था, बट वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, उनको वो चीज़ पता ही नहीं था। तो यही एक ज्योतिष का काम होता है, आपको लाइफ के अंदर या तो वो बताएगा कि किस तरह से चलना है, कब चलना है, और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो आपके 9th हाउस में कौन सी राशि है, वहाँ पे कौन सा प्लैनेट है, वहाँ का लॉर्ड कहाँ पे गया है, कौन सी दशा चल रही है, ट्रांजिट में एस्पेक्ट है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।